जन्म कुंडली परामर्श, कुंडली मिलान या किसी भी प्रकार के शुभ मुहूर्त की जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। खराब ग्रह दशाओं या जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। रत्न, रुद्राक्ष आदि के लिए भी आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष के विद्यार्थी जो ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारे ऐप को डाउनलोड करके ज्योतिष कोर्स को भी खरीद सकते हैं। 29 मार्च को शनि महाराज वृषभ राशि में के लिए कैसा फल देने वाले हैं, क्योंकि 29 मार्च को शनि महाराज का गोचर मीन राशि में हो जाएगा। अब मीन राशि में जाने पर वृषभ राशि के जातकों को कैसा असर मिलने वाला है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। वृषभ राशि के लिए यह शनि का गोचर एकादश भाव में होने वाला है, क्योंकि मीन राशि में जाएंगे तो वृषभ राशि के 11वें घर में मीन राशि पड़ती है, यानी शनि लाभ के घर में आ रहे हैं। और लाभ के घर में आ ही नहीं रहे बल्कि गुरु के घर में होकर के आ रहे हैं। गुरु मतलब बृहस्पति, बृहस्पति के घर का शनि लाभ भाव में आ रहा है। तो लाभ शनि महाराज कराएंगे। कोई भी ग्रह लाभ भाव में जाएगा तो आपको निश्चित रूप से लाभ देता ही है। यहाँ पर शनि गुरु के घर में आएंगे, यानी कि शुद्ध लाभ मिलेगा, सही तरीके से लाभ मिलेगा, अच्छी कमाई से लाभ मिलेगा। एकादश भाव हमारी जरूरतों की और मनोकामनाओं की पूर्ति का भी भाव होता है। तो आपकी जो भी सार्थक, जरूरी और दूसरों को बिना क्षति पहुंचाए हुए जो लाभ और इच्छा पूर्ति की भावनाएं रही हैं, वो भी आपकी शनि महाराज पूरी करने वाले हैं। एकादश भाव का शनि आपके लिए काफी फलदायी होने वाला है। पीछे शनि आपके नवम भाव में थे, फिर दसम भाव में थे। तो नवम और दसम का शनि क्या करता है? नवम भाव का शनि भाग्य के लिए खाका तैयार करता है। दसम भाव का शनि जो है मेहनत करवाता है। तो पिछले 5 वर्षों से शनि महाराज आपके भाग्य और कर्म भाव में गोचर कर रहे थे, और पिछले 5 वर्षों में आपने जो मेहनत किया है और जो धैर्य दिखाया है, अब उसके लाभ लेने का समय आ चुका है, क्योंकि भाग्य और कर्म से ट्रांजिट करते हुए अब लाभ के भाव में शनि महाराज पहुंच चुके हैं। तो लाभ लेने का समय आपका निश्चित रूप से आ चुका है, और अगले 2.5 वर्ष में आपको लाभ मिलने वाले हैं। शनि महाराज धीमे चलने वाले ग्रह हैं, इसलिए जो लोग धैर्य पूर्वक चलते हैं उनको अधिक लाभ मिलता है। आने वाले 2.5 वर्षों में पिछले 5 वर्षों के मेहनत का फल धीरे धीरे आपके सामने आ जाएगा, वसूल हो जाएगा। लाभ और मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए आपके सामने कई दरवाजे खुलने वाले हैं। आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, प्रमोशन काफी दिनों से रुका हुआ है तो प्रमोशन हो सकता है। यानी जो आपने पिछले 2.5 वर्षों में कर्म क्षेत्र में मेहनत किया है, अब उस कर्म से, यानी नौकरी से, आपके कार्यस्थल से, आपके व्यवसायिक स्थल से अब आपको उसका लाभ मिलने वाला है। इंक्रीमेंट हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा, या नई जिम्मेदारियां मिल करके नई जिम्मेदारी आपको मिल जाए और उसके बदले में आपको इंक्रीमेंट मिल जाए, ऐसा सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। लाभ भाव में जाने वाले शनि को आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि आप कोई जब वृक्ष लगाते हैं, कोई पेड़ लगाते हैं, तो पेड़ लगाते ही आपको सब कुछ नहीं दे देता है। पेड़ लगाने के बाद आप बहुत दिनों तक इंतजार करते हैं, यानी संयम बरतते हैं, धैर्य रखते हैं, और बाद में वही वृक्ष आपको फल देता है। तो शनि महाराज पीछे के समय में आपसे 5 साल तक वही वृक्ष लगवाए हैं, उसको आपने सहेजा है, सींचा है और पनपाया हुआ है, और अब आ जाएगी फल खाने की बारी। अब आपका वह मेहनत रूपी वृक्ष, संयम रूपी वृक्ष आपको फल देने के लिए तैयार हो चुका है, तैयार होने वाला है, जो शनि के मीन राशि में जाने से आपको अनुभव होने लगेगा। शनि महाराज की दृष्टि जो है, पहले हम 10वीं दृष्टि की ही चर्चा कर लेते हैं। लाभ भाव में शनि होंगे तो आपके अष्टम भाव पर शनि महाराज की 10वीं दृष्टि जाएगी। अष्टम भाव होता है गोपनीयता का, गुप्त चीजों का, रहस्यमयी चीजों का। हमारे शरीर में जो सबसे रहस्यमयी स्थान है, सबसे गुप्त शरीर निर्माण की प्रक्रिया है, वहां पर शनि की दृष्टि जा रही, यानी कि सेहत से जुड़ी कुछ ऐसी समस्याएं होंगी जो पकड़ में नहीं आएंगी। हालांकि कोई मेजर समस्या नहीं होने वाली है, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं आएंगी जिनसे आप थोड़ा सा परेशानी का अनुभव करने वाले हैं। इसके साथ साथ अष्टम भाव जो है आपके जीवन में कुछ ऐसे रहस्यों को उजागर कर सकता है। आपके जीवन के कुछ छिपे हुए रहस्य हैं जो पब्लिक डोमेन में आ सकते हैं। आपके हित मित्र या
अन्य कोई जो आपके निकट हो, हंसी मजाक में लोगों के बीच में या कहीं भी आपकी पुरानी और गोपनीय बातों को जानता हो, वह लोगों के सामने उसे प्रस्तुत कर सकता। हालांकि इन सारी चीजों से आपको कोई नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन कुछ गोपनीय चीजें आपकी जिसे आप लोगों से छिपाना चाहते हो वो लोगों के बीच में आ जाएंगी। मान लीजिए आप कुछ चीज अपने परिवार से घर से छिपा के रखे हुए हैं, तो वो चीज सामने आ जाएगी, लोगों को जानकारी में आ सकती है। इसी प्रकार से अपने कामकाज, पुराने ऑफिस, पुरानी जॉब से जुड़ी हुई कुछ चीजें जो आप नहीं याद रखना चाहते हैं, छिपा के रखे हुए लोग ना जाने, तो ऐसी चीजें भी कुछ बाहर आ सकती हैं। कुल मिलाकर के शनि महाराज एकादश भाव में है, आपको खूब प्रशंसा मिलने वाली है। आपके सीनियर्स हो गए, आपके कलीग्स हो गए, जो आपके आसपास के लोग हैं, यहाँ तक कि आपके परिवार के लोग भी आपकी प्रशंसा करने वाले हैं। एकादश भाव क्या होता है? उपचय भाव होता है, और उपचय भाव में शनि बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तीसरे भाव, छठे भाव, दसम भाव, एकादश भाव में शनि काफी अच्छा फल देते हैं। अगर शनि की उपचय भावों पर दृष्टि जाए तो और भी बेहतर प्रदर्शन आ जाता है, लेकिन आप में दृष्टि तो नहीं जा रही है, लेकिन आपकी कुंडली के उपचय भाव में एकादश में शनि का गोचर हो रहा है। तो यह समय फुल एंजॉयमेंट का है, किए गए मेहनत के का परिणाम पाने का है, और उसका सुखानुभूति लेने का समय है। अब यहाँ पर शनि की 7वीं दृष्टि की अगर हम बात कर लें, तो शनि की 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर जाएगी। पंचम भाव क्या है? बुद्धि का है, संतान का है, एजुकेशन आदि का है। तो जो लोग अभी अध्ययनरत हैं उनकी शिक्षा में थोड़ा थोड़ा अवरोध आएगा, मतलब बहुत फास्ट फॉरवर्ड एजुकेशन नहीं चलेगी, क्योंकि पंचम भाव को शनि देखेंगे तो वहां पर धीमापन लेकर के आने वाले हैं। पंचम भाव पर शनि देखेंगे तो आपको बहुत आराम से अपनी शिक्षा को कैरी ऑन करना है। विशेष रूप से जुलाई से नवंबर के बीच में जब शनि वक्री होंगे तो थोड़ी ज्यादा कठिनाइयां आ सकती हैं। थॉट प्रोसेसिंग थोड़ी सी आपकी स्लो होगी, यानी कि जब शनि की पंचम भाव पर दृष्टि जाती है तो पंचम भाव बुद्धि का है, योजनाएं बनाने का है, तो आप इत्मीनान से समय लेकर के योजनाएं बनाइए, कोई जल्दबाजी नहीं है। पंचम भाव संतान का भी है, संतान से जुड़ी हुई सेहत का कुछ न कुछ इशू आपको टाइम टू टाइम 2-4 महीने पे परेशान करेगा। जुलाई से नवंबर के बीच में शनि महाराज वक्री रहेंगे, उस समय में आपको संतान को लेकर के थोड़ी सी चिंता बनेगी, उसकी सेहत को लेकर के या उसकी पढ़ाई को लेकर के आपको चिंता बन सकती है। वृषभ राशि के लोगों के लिए शनि लंबी दूरी की यात्राओं की भी अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहे हैं। अगर आपको आपके ऑफिस के पर्पज से, कामकाज के पर्पज से ट्रेवलिंग का अवसर मिल रहा है तो आप उसे जरूर स्वीकार करिए। यह आपको और ज्यादा एक्सपीरियंस भी देगा, और इस यात्रा के माध्यम से जो आप आउटकम लेकर के आएंगे उससे भी आपको प्रशंसा ही प्राप्त होने वाली है। वृषभ राशि के लोगों के लिए शनि का मीन राशि में गोचर होना एक बहुत ही शानदार समय लेकर के आ रहा है। आप धन के रूप में खूब अच्छा एंजॉय करने वाले हैं, पद प्रमोशन के रूप में काफी अच्छा एंजॉय करने वाले हैं, व्यक्तिगत जिंदगी आपकी काफी अच्छी होने वाली है। एकादश भाव में शनि रहेंगे तो आपके लगन पर भी इनकी तीसरी दृष्टि जाएगी। तीसरी दृष्टि जब शनि की लगन पर जाती है तो शनि धीमा ग्रह है, आलसी ग्रह है, इसलिए आपके स्वभाव में थोड़ा सा धीमापन आ जाएगा, यानी आलस्य आने की संभावना है। क्योंकि जब आप जो चाह रहे हैं वो पद मिल जाएगा, इंक्रीमेंट मिल जाएगा, तो आपके अंदर स्वाभाविक रूप से थोड़ा धीमापन आएगा, जिस चीज से आपको बचना है। क्योंकि पिछले समय में किए गए मेहनत का परिणाम अब आ रहा, ऐसा नहीं है कि आपको परिणाम मिल जाए तो आप अपने अंदर आलस्य और सुस्ती लेकर के आए, लेकिन शनि की दृष्टि लगन पर है तो थोड़ा असर आएगा। इस चीज को थोड़ा सा केयरफुली आपको हैंडल करने की जरूरत पड़ेगी। शनि आपके एकादश भाव में गुरु की राशि में रहेंगे, और अगर काल पुरुष की कुंडली के अनुसार देख लें तो शनि अपनी ही राशि में रहेंगे, मूल त्रिकोण राशि में, यानी शनि को यहाँ पर आपके एकादश भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में होने का भी बैकअप मिल रहा है, इसीलिए यह समय आपके लिए काफी अच्छा है। आपकी पर्सनल अचीवमेंट के लिए यह समय काफी अच्छा, जो पर्सनल अचीवमेंट होते हैं व्यक्ति के, उसको हम एकादश भाव से देखते हैं। लाभ मतलब सिर्फ पैसे का लाभ नहीं होता, आपको कोई पुरस्कार मिला, प्रशंसा मिली, इंक्रीमेंट मिला, ये सब आपके किस में आ जाती हैं? लाभ में ही आ जाती हैं। यानी जो अचीवमेंट्स होते हैं, जो हम हर महीने, साल दर साल अपने काम और परफॉर्मेंस के आधार पर
पाते हैं, वे सारी चीजें भी एकादश भाव में ही आती हैं। इसलिए हो सकता है कि आपके ऑफिस में किसी को पहले प्रशंसा पत्र मिल जाए, किसी को पहले इंक्रीमेंट मिल जाए, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आपकी भी बारी आएगी। 2.5 वर्षों का जो शनि का कार्यकाल है वह आपको अवश्य ही आपके मन माफिक परिणाम देगा। हो सकता है जिस महीने जिस समय पर आप चाह रहे हो उसमें होने के बजाय 2-4 महीने का समय और लग जाए। वृषभ राशि के लोगों के लिए यह भी जानकारी जानना आवश्यक है कि शनि का गोचर गुरु की राशि में, और नवंबर 2025 के लास्ट में गुरु का गोचर भी कर्क राशि में हो जाएगा, और तब गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर चली जाएगी। यानी शनि जो है गुरु की राशि में रहेंगे और गुरु की दृष्टि में भी आ जाएंगे, तो यह समय आपके लिए सोने पे सुहागा जैसा हो जाएगा। यानी ये जो लाभ की प्राप्ति है, मनोकामनाओं की सिद्धि है और उपलब्धियों की प्राप्ति है, इसमें नवंबर बाद तेजी आ जाएगी। जुलाई से नवंबर तक जो है आपको धैर्य रखना है, क्योंकि इस बीच में शनि वक्री रहेंगे, पंचम भाव पर दृष्टि भी डालेंगे, तो मन में एक व्याकुलता सी आएगी कि मुझे मेरे कर्मों का अच्छा फल क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन नवंबर लास्ट तक धैर्य रखिएगा, आपको निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन परिणाम मिलने वाले हैं। साथ ही साथ इसी बीच राहु का भी ट्रांजिट होगा, और राहु आपके कर्म भाव में चले जाएंगे। कर्म भाव में शनि की राशि में राहु रहेंगे, यानी कर्म भाव में राहु और लाभ भाव में शनि, ये दोनों ग्रहों की तिकड़ी आपको लगातार ना सिर्फ उपलब्धियां देने वाली है बल्कि नए अवसर भी लेकर के आने वाली है। शनि के इस गोचर को और अच्छा करने के लिए और बेहतर परिणाम पाने के लिए आपको शनिवार को कभी भी जब भी मौका लगे, महीने 2 महीने 4 महीने में शनि मंदिर जाइए और भगवान शनि के ऊपर सरसों का तेल चढ़ाइए। या नहीं कर सकते हैं तो दूसरा उपाय है, पीपल के वृक्ष में आपको जल डालना चाहिए। इन दोनों में से कोई भी एक उपाय करने पर शनि महाराज आपको और ज्यादा बेहतर परिणाम दे देंगे।